बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 4 रजब उल मुरज्जब 16 जनवरी तारीख 4 माघ दी तारीख दी है मंगल दा। मैं मुमताज तारिक तुसां दे पे वखरी गाल उम्मीद करना मेरे सारे सज्जन खैर सल्ला दे नाल हो सो। सर्दी बहुत ज्यादा है दे सो मैं टोपी पाती खड़ा कन्ने को बचाई खड़ा सर्दी कने। मैं हमेशा रिक्वेस्ट करना कि अपने छोटे बालें दी अपनी और अपने माल मवेशी अगर घरे रखी तो उन्हें खास तौर पर एहतियात की करो। सर्दियां शदीदन अल्लाह जान दे सिलसिला कदा तक चले। अज तो सिजदा मुंह कैन से डिठा झोड़े आसमान दे उते छाया खड़े ठंडी यख हवा चलती पई है। असा हर हाल दे विच अल्हम्दुलिल्लाह ही आखना भी गुजारिश करें कि तुसा जेरा काम करने वदो अगर उनके जरिए तो शनाख्त पे मिलती है एक फखर वाली गाल होंगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है? मेरा तो फेवरेट यूट्यूबर वखरी गाल हैं और मेरे बहु ही प्यारे दोस्त हैं, बहु ही अच्छे बंदे हैं, नाइस बंदे हैं। तो वखरी गाल मुमताज़ तारिक साहब तुसा भी वञो यूट्यूब ते फेसबुक ते उनकी सर्च करो वखरी गाल दे नाल तो उन वीडियो बहुत अच्छा होंगे देखने को मिलते। मैं हुने कने ज़्यादा मतलब हुने कने देखदा तो हुने दी कॉपी कर आपके वीडियो। असा हुण कहीं इज्तिमा वञूं किथे शिरकत करूं ना 2 आदमी 3 आदमी लाजमी मिलदे जेरे आके मिलदे अदब एहतराम नाल सही तुसा मुमताज तारिक को वखरी गाल ले हासिमा वो यकीन करो ये लम्हा जितनी पुर मुसरत होंदे वो मैं बयान नहीं कर सकदा। इंदा मतलब दूजा है कि तुसा जरा काम करने पे वो लोगों तक पहुंचदा पे और ये एक एप्रिसिएशन है, ये सराहना है। तुसा जरा काम करने पे इट मीन वो पॉजिटिव है लोगों तक पहुंचदा पे हुंदे जरिए तो आपको एक पहचान या शनाख्त मिलती भी है। बहुत अच्छी गाल है क्रिएटर वास्ते इतने बेहतर रिवार्ड थी नहीं सकता। मैं हमेशा गुजारिश करना रहना अच्छी अखलाकियात दे उते मबनी गाल करें मतमा नज़ारे है सोच है कि कोई एक गाल अच्छी कर वञूं तुसा हूँ को अडॉप्ट कर गिनो अपना गिनो तो साडा बुनियादी मकसद इहो है। इलाके दे विच क्या थींदा पे कोई खबर है नवी ताज़ी कोई इहो जी दिलचस्प गाल है या कोई सज्जन थुड़कदा पे थोड़ा जहाँ इडे उडे थींदा पे वो कोई सजड़प के हवाले दे नाल नसीहत के हवाले दे नाल कुछ न कुछ आग गिनू कहीं गाल को महसूस न किया करो दिल ते न रखा करो। मैं सब ने पहले अल्लाह पाक दी जात दा मशकूर हाँ हूँ बाद तुसा सारे ना शुक्रिया जेरे सारे नाल जुड़े खड़ो जेरे नवे आंदे वेंदो जुड़दे वेंदो सारे नाल असा जेरी गाल करेनू को पसंद करेंदो ये सारी चीज़ दा एक दफा वाला बहुत बहुत शुक्रिया। अज सर्दी है मैं तो ज्यादा टाइम नहीं गिनदा एक तो सोहनी जी हिकायत सुनना चाहूँ को जरा तवज्जो दे नाल सुनना है। हजरत सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन जैको तुसा हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया दे नाम नाल जान दो अल्लाह दे बरगुजीदा और कामिल वली शख्सन उन्हें दे बकौल कि मैं रोजाना शाम को हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कचारी महफिल च वञ बहना उथा असहाब कराम होनन उथा मुख्तलिफ औलिया अल्लाह दे होनन मैं भी उथे मौजूद होना यानी इतने एक बरगुजीदा अल्लाह दे वली हन। वो जेरे वेले अपने मुरीदे च बैठे होना है गाल करने हन वजन असा को यार धोबी दा छुआर ही चंगा हाँ यो जुमला अलावे ना आप दो रीशी तारी थी वनी तकरीबन बेहोश थी वने 2-3 दफा तो मुरीदे नहीं पूछा बिल आखिर पूछने सही कौन है धोबी जरा तुसा को चंगा है साको जरा हिंदी तफसील तो दसो चाह। आपने फरमाया सुनो गाल है कि एक धोबी वो धोइंदा हा कपड़े छपड़े ऊ कने बादशाह दे घरों ही कपड़े आंदे हन जिन्हें को धो कर वो पुचेंदा हा बादशाह दे महल दे विच इवें कपड़े धोने इहो काम करें उनका एक पुत्र है जरा आहिस्ता आहिस्ता नौजवान थी है पिछे हूँ सोचे कि को अपना काम ही समझावा दसा ते अपने नाल मददगार दे तौर ते रलावा ही को वो पिछे नौजवान को गिधी या कपड़े धोवन दे विच हथ वंडा गिंदा हा वो काम करवा गिंदा हा वो अब्बे दा बाह बेली बनदा हा काम ही सिखदा खड़ा हा बेली कपड़े ई धोइंदे ते ई करिंदे उन्हें कपड़े धोई जाने वाले जेरे बादशाह के घर होंगे शहजादी के कपड़े ही होंगे हूँ उनको शहजादी के नाल एक अनदेखा जरा है ना इश्क थी वन पै गया मुहब्बत थी वन पै गया। वो मुहब्बत का असर यह कि वो शहजादी के कपड़े को खसूसी तौर पर तवज्जो दे के धोना तवज्जो दे के खास अंदाज उन्हें तह लेना उनके बाद वो कपड़े वेंदे बादशाह के महल
शहजादी ने भी खसूसियत को नोट करना शुरू कर दिता है। और धोबी दी घर वाली भी नोट करें यही चीज को कि मेरा पुत्र किथे शहजादी दे इश्क च मुबतलात नहीं थी गया। ये जो उनके कपड़े को इतना तवज्जो देंदे, खास अंदाज दे तय करेंदे, इज्जत एहतराम नाल उन्हें को रखदा चाहता पिया हुंदा, ये किथाई इश्क तो नहीं थी गया। ऊं दसे धोबी अपने शौहर को ऊं के मैं नोट करें दी पिया कि रोला ही हो जा पौंदा खड़े चुआर सारे को थीना खड़े इश्क हुण किथा बादशाह दी धीर किथा एक धोबी दा पुत्र। ये तो बहु वाला मसला बन सी साडे वास्ते। बादशाह को जेरे वेले पता लगाओ तो सारे खानदान पूरे को मरवा सटे सी, असां बर्बाद थी वसूं। धोबी गाल को नोट कीते और उहा के तू ठीक आदि भई अज कनो साडा पुत्र जे सारे नाल ना अंदर आसी कपड़े असां अपने आप धोने रासो। वो अपने पुत्र को आखिया अब तू हूँ सारे नाल ना आया कर, कपड़े सारे नाल ना धोआ के कर, ये काम असां आप करे सू पाए, तू घर रह गया कर। हुण हा ते इश्क हाई ते मुहब्बत हाई ते लगन जेरे वेले उंदा एक जरिया डिठा ही ना हासी तोड़े। उन्हें कपड़े को तो देदा हा, उन्हें कपड़े को धोएंदा हा, उन्हें को तह करेंदा हा, उनको एक ज़हनी सुकून मिल वेंदा हा। इश्क दा यानी कि बुखार लह वेंदा हा थोड़ा जा। जेरे वेले इहो चीज हुई, इहो सिलसिला भी उन्हें खत्म कर देने, खस देने, वो बेचारा बीमार थी गए। चंद डी बीमार रहने के बाद फौत थी गए। उडो शहजादी नोट करन पै गई कि कपड़े जिवें पहले ताह थी ते आंदे हन ऊं ताह का नहीं थे पहुंदे। ऊं अपनी नुकरानी को भेज कर धोबन को जरा सडवाए। धोबी दी घर वाली गई है। शहजादी पूछे मेरे कपड़े कौन धोंदा हा? ऊं के मैं धोनी हम। ऊं के ऊंक ने पहले कौन धोंदा हा? ऊं के ऊंक ने पहले मैं धोनी हम। ऊं कपड़े का जोड़ा अगो रखिया जिवें ताह लगे पौंदा नु तू मेरे ताह ला के दिखा जे तू धोंदी आना था। आ ते कूड़ धोंदा था नौजवान पुत्र। वो हा कहना ऊंको किथों डा वेना जा ताह लावन कपड़े को। ऊं एडो हाथ मारे ई कीते ऊं कीते शहजादी है कि कूड़ मारी भी नहीं, सच सच में सारी गाल साचा न तो तक बहु वडी सजा मिलसी। हुण धोबी दी घर वाली ने ब्याह रहा कहना सच चलावण दे सिवा ऊं के शहजादी जान दी मान पावां ते अर्ज करा गुजारिश ये है कि कपड़े धोण वास्ते असां अपने पुत्र को नाल ने दे हसे ओ तेरे कपड़े देख कर ही असा को महसूस थे कि वो तेरे अनजाने इश्क दे विच मुबतला थी नाने। असा खौफजदा थी गयूं कि यह कहानी अगर ओपन थी गई, इहो पता बादशाह को लग गया, वो तो असां को मरवा देसी, गुम करवा देसी। लिहाजा असां ही खौफ कने अपने पुत्र को ये काम कने रोक दिता हा और ना आंदा वो तेरे कपड़े कहना देदा। क्या क्या है वो 10-15 दी बीमार रह गए हूं दे बाद वो अल्लाह को प्यारा थी गया, फौत थी गया। ये सुनना शहजादी रोवण पै गया। वो अपने नौकरे को सदे कि फुले का इंतजाम करो, चादर बनाओ फुले दी, फुल होवन ढेर सारे। धोबन को आगे सी मैं को नौजवान दी कबर दे उते घेन जो। हुण धोबन शहजादी को नाल घेन के फुल शुल चा के गए कब्रिस्तान हूँ कबर दे उते फुलें दी चादर चढ़ाइए, फुलें दे सिरे रखियन सी, जेरे फुल चाहिए उधान उथे रख दितन सी। उथा रूनी कबर दे उते उन नौजवान वास्ते दुई मंगन सी। और वाला ये हर साल उनकी बरसी मनेंदी है, इवें उनके फुल चढ़ेंदी, उनकी कबर दे उते फातिहा देंदी है, दुआ ही मंगदी है, भला घर वालंदी है। हुण हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ई गाल को इहो ती घेन के अपने मुरीदे को बादन देखो गाल सुनो। अगर कहीं इंसान दे नाल कहीं इंसान को अनदेखा बगैर डिठे इश्क थी सकदे तो साकू अपने अल्लाह नाल इश्क क्यों नहीं थींदा? अगर कहीं को बगैर डिठे उन्हें नाल मोहब्बत थी वने तो हूं मोहब्बत दे ज़ोन दे विच इतनी अकीदत आ वेंदी है, इतनी लगाव आ वेंदे कि वो खास तरतीब देवण शुरू कर वेंदे, उन्हें कपड़े को जोड़ बना करण पाए वेंदे। ते असां अल्लाह दी इबादत जेरे वेले करेंदू खशू खजू साडी इबादत आ वने इहो तला जोड़ बना आ वने ते जिवें शहजादी ऊ जोड़ बना को ऊ खुशू खजू को मोहब्बत को नोट कर दे तो क्या साडा अल्लाह साडी ई खुशू खजू को लगन को मेहनत को जस्तजू को नोट न करे सी अपने। हाँ वो इंसान दी बाल ठीक रही परख गई है कि मेरे कपड़े को खास आदमी तह लेना हुण ऊ तह नहीं पे लगदे। और इ तह लावण दे विच राज क्या हा? असां जेरे वेले इवें ज़ौक ते शौक नाल हूं अल्लाह दी इबादत करे सूं, क्या ऊ अल्लाह को पता कहना लग सी? इथाई आके वाला हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया मैं ई क्यों आदा कि वो असां कने चंगा है धोबी दे पुत्र। मैं इस वास्ते आदा कि ऊ एक इश्क कीते
इश्क दे नाल ऊ मुहब्बत अपनी दा इजहार कपड़े को खूबसूरत ताह लावन जोड़न बनावन या धोवन शो कीता गो के वो अपनी मुहब्बत हासिल नहीं कर सकिया, लेकिन उहदे विच जेहड़ा लगन हा, उहदे विच जेहड़ी जोश खरोश है, जेहड़ी मेहनत आई, ऊ सारा कुछ शहजादी ने कबूल कर गए। यानी उन नौजवान धोबी दे बेटे दी मुहब्बत कबूलियत दा दर्जा हासिल कर गई है। तां करके शहजादी रोंदी भी आई, उनकी कब्र ते वेंदी आई, फुल ही रखेंदी आई, उनकी हर साल बरसी भी करनी आई। हुण असां चंगी क्यों कह सकने, असां नमाज़ा पढ़ दूं, असां रोजे रख दूं, मुख्तलिफ इबादत कर दूं, साकू एक कन्फर्मेशन कहनी कि वो कबूल ही है अल्लाह दी बारगाह है या कहना वो ही वास्ते कामयाब है कि उनका इश्क शहजादी कबूल कर दे, तस्लीम कर दे। असां जेरा कष्ट उठनू, असां जेरा इबादत करनू, असां जो जो नेकी करनू, अल्लाह अगर क्या मतलब जाड़े वो सारे मुंह ते मार दी, कबूल ना की तो वल्ला साला क्या बनसी। ये हिकायत दे विचों जेरी गाल मैं नोट की है वो ये की है कि इबादत को, नेकी को, चंगाई को बोझ समझ कर ही तो ना करो। उनदे विच खुशू खुजू इतना आनो तुहाडे दिल दे विच ये लगन होवे कि ये कबूल थी पोए जिहदे वास्ते करने पियो। तसन्नो करे सो, दिखावा करे सो, शौक रखे सो दिल दे विच कि दुनिया वाह वाह करे, असां नेकी पे करनू, असां चंगाई पे करनू, उनको दिखा दिखा ते शोबाजी करे सो। ते यकीन करो जेरी नेकी दिखावे दी नीयत नाल करे सो क़यामत वाले जाड़े मुंह दे उते मरे सी। अल्लाह से सकू चंगे काम करन दी तौफीक देवे और जेरा कुछ करूं दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने हजूर कबूल ही कर गिना। ये चंगी गाल, चंगी हिकायत अगर आई हो तो आपको पसंद है, वीडियो को करो लाइक, चैनल वक्री गाल सब्सक्राइब करो। अपना ढेर सारा ख्याल रखा है, मैं को दुई याद रखा है। जींदे हो सो कल वाला भी एक वक्री गाल न मिल सो। फिलहाल मैं कोई इजाजत दे, अल्लाह हाफिज़।